जोहार दोस्तों, प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेट में नेशनल पार्क एवं अभयारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराया जा रहा है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे हर वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व में पहली बार बाघों की गणना कहाँ कराई गई थी? विश्व में पहली बार बाघों की गणना 1932 में कहाँ कराई गई थी? तो देखिए, ये बेतला नेशनल पार्क झारखंड में कराई गई थी। बेतला नेशनल पार्क झारखंड में कराई गई थी। बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र पार्क है जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है। एकमात्र जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है। बेतला नेशनल पार्क की इसकी स्थापना 1986 में किया गया है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बेतला नेशनल पार्क किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, ये बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बाघ के अलावा यहाँ हाथी, सांभर, हिरण, चीतल आदि पशु पाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। और ये टाइगर प्रोजेक्ट प्रथम बार कब चलाया गया है? तो ये टाइगर प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा प्रथम बार 1973 में चलाया गया था। और अब देखते हैं बेतला नेशनल पार्क का टोटल क्षेत्रफल कितना है। तो बेतला नेशनल पार्क का टोटल क्षेत्रफल 231.767 किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल 231.67 किलोमीटर स्क्वायर है। और बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 में किया गया था। और भारत सरकार द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? तो 1973 में चलाया गया था। और इसी के तहत टाइगर प्रोजेक्ट के तहत ही यहाँ बेतला नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में कुल कितने वन्य प्राणी आश्रय स्थल हैं? झारखंड में कुल कितने वन्य प्राणी आश्रय स्थल हैं? तो देखिए इसका आंसर, झारखंड में टोटल 11 वन्य प्राणी आश्रय स्थल है और एक नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान जो बेतला नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर देखें, ये पलामू अभयारण्य झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है। अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल है 794.33 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसमें जो दिया हुआ अन्य सभी का क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो महुआ टाड़ का क्षेत्रफल है 63.25 वर्ग किलोमीटर। दलमा का क्षेत्रफल है 193.22 किलोमीटर स्क्वायर। और हजारीबाग का क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो हजारीबाग का क्षेत्रफल है 186.25 वर्ग किलोमीटर। अतः इसमें से सबसे बड़ा है पलामू अभयारण्य। आगे बढ़ते हैं दोस्त। विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के किस क्षेत्र में है? विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के किस क्षेत्र में है? तो देखिए
इसका आंसर होगा पलामू बाघ परियोजना क्षेत्र। इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विश्व बैंक, जो विश्व बैंक द्वारा संपोषित है, वो पलामू बाघ परियोजना क्षेत्र में चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य की स्थापना लातेहार में कब किया गया? महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य की स्थापना लातेहार में कब किया गया? तो देखिए इसका आंसर, ये 1976 में इसकी स्थापना किया गया। और ये भेड़िया के संरक्षण के लिए, नाम से ही स्पष्ट है, ये भेड़िया के संरक्षण के लिए किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? तो देखिए ये भेड़िया के अलावे यहाँ हिरन, वाइल्ड बोर आदि भी मिलते हैं। और ये कहाँ किया गया है? तो ये लातेहार में किया गया। इसकी स्थापना, महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य की स्थापना लातेहार में किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना कब हुई? हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो देखिए इसका आंसर, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1976 में हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना हुआ। और ये नाम से ही स्पष्ट है, ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ तेंदुआ, हिरन, सांभर, रीछ आदि मिलते हैं। और इसका क्षेत्रफल है 186.25 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 186.25 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। तोपचांची अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तोपचांची अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो देखिए, तोपचांची अभयारण्य धनबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये धनबाद में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1978 में। कब हुआ है? तो 1978 में हुआ है। इसका टोटल क्षेत्र कितना है? तो 8.75 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है, 8.75 वर्ग किलोमीटर। यहाँ कौन कौन सा जीव है? तो देखिए, तेंदुआ, वाइल्ड बोर आदि मिलते हैं। ऐसी अभयारण्य के मध्य में एक बहुत ही खूबसूरत झील है जिसका नाम है हरी पहाड़ी झील। ये तोपचांची अभयारण्य के मध्य में है और ये ही बहुत खूबसूरत और रमणीक है, हरी पहाड़ी झील। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हाथियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? हाथियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो देखिए इसका आंसर, ये दलमा अभयारण्य से हाथियों को संरक्षण करने के उद्देश्य से हाथी प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया गया और इसकी शुरुआत दलमा अभयारण्य से किया गया। यह एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार द्वारा चलाया गया। और ये दलमा का स्थापना कब हुआ था? दलमा अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1976 में दलमा अभयारण्य की स्थापना हुआ था। और ये कहाँ है? तो ये पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ? तो पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। और इसका क्षेत्रफल यदि हम देखते हैं तो क्षेत्रफल है इसका 193.22 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 193.22 वर्ग किलोमीटर। हाथी के अलावे यहाँ तेंदुआ, हिरन, चीतल, सांभर आदि पशु भी मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। लावालौंग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? लावालौंग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, लावालौंग अभयारण्य चतरा में स्थित है। कहाँ? चतरा में स्थित है। अब इसका स्थापना कब हुआ है? तो लावालौंग की स्थापना 1978 में। और ये टोटल 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कितना में? 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है।
और यहाँ बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, हिरण, सांभर आदि पशु मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पारसनाथ अभयारण्य कब स्थापित किया गया? पारसनाथ अभयारण्य कब स्थापित किया गया? तो देखिए इसका आंसर, ये 1981 में किया गया। कब स्थापित किया गया? तो 1981 में स्थापित किया गया। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये गिरिडीह में स्थित है। कहाँ स्थित है? गिरिडीह में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 43.33 वर्ग किलोमीटर, 43.33 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ तेंदुआ, सांभर, हिरण, नीलगाय आदि पशु मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य स्थित है? झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध अभयारण्य स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, ये कोडरमा में स्थित है। झारखंड के कोडरमा में गौतम बुद्ध अभयारण्य स्थित है। और इसकी स्थापना 1971 में कब किया गया है? तो 1971 में किया गया है। गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना 1971 में किया गया है। वहीं कोडरमा में एक और अभयारण्य है जिसको कोडरमा अभयारण्य भी कहते हैं। कोडरमा में एक और अभयारण्य है, उसको कोडरमा अभयारण्य के नाम से ही जाना जाता है। आगे कोडरमा अभयारण्य की स्थापना 1985 में किया गया। कब किया गया है? तो कोडरमा अभयारण्य की स्थापना 1985 में किया गया है। इस प्रकार देखते हैं कि कोडरमा में एक गौतम बुद्ध और एक कोडरमा अभयारण्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पालकोट अभयारण्य की स्थापना गुमला में कब किया गया? पालकोट अभयारण्य की स्थापना गुमला में कब किया गया? तो देखिए, ये 1990 में किया गया। कब किया गया? तो 1990 में किया गया। अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं, पालकोट का क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो पालकोट का क्षेत्रफल है 183.18 वर्ग किलोमीटर। पालकोट का क्षेत्रफल है 183.18 वर्ग किलोमीटर। यहाँ तेंदुआ, बाइल्स बोर, हिरण आदि पशु मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका आंसर, बी, राजमहल जीवाश्म अभयारण्य सही सुमेलित नहीं है। और उपरोक्त इसमें सभी सही है। उधवा पक्षी झील बिहार साहेबगंज में स्थित है। जुबली पार्क जमशेदपुर में स्थित है। और नक्षत्र वन रांची में स्थित है। लेकिन राजमहल जीवाश्म अभयारण्य दुमका में न होकर के यह कहाँ है? तो साहेबगंज में है। कहाँ है? साहेबगंज में ये है, साहेबगंज में है। और उधवा पक्षी बिहार की स्थापना जो हुआ है 1991 में हुआ है। इसके उधवा पक्षी बिहार की स्थापना 1991 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। भगवान बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना रांची में कब किया गया? भगवान बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना रांची में कब किया गया? तो देखिए इसका आंसर, ये 1994 में किया गया। यह ओरमांझी में NH33 के किनारे सिपही नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? तो सिपही नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सिद्धू कान्हू पार्क रांची, बिरसा मृग विहार रांची, जवाहर नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र गुमला। तो देखिए इसमें सभी सही है, लेकिन मगरमच्छ प्रजनन केंद्र गुमला में न होकर रांची में कहाँ स्थित है? तो रांची में। ये रांची के रुक्का में स्थित है। इसकी स्थापना IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तिलैया
तिलैया पश्चिम बिहार ही सही सुमेलित नहीं है और उपरोक्त इसमें सभी सही है। जैसे ईचागढ़ पश्चिम बिहार सरायकेला खरसावां में है, तेनूघाट पश्चिम बिहार बोकारो में स्थित है, चंदपुरा पश्चिम बिहार भी बोकारो में ही स्थित है, लेकिन तिलैया पश्चिम बिहार हजारीबाग में ना होकर के कोडरमा में स्थित है। दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।